जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रकाश आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सक्सेस ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का जो बेसिक पार्ट था यानी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था उसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वो पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। आज हम एक्सरसाइज के ऊपर चलेंगे और 13.1 जो एक्सरसाइज है उसको देखने का प्रयास करेंगे। उससे पहले साथियों, अभी आजकल मेरा तबीयत भी ख़राब चल रहा है, साथ ही साथ अभी नवरात्रि दोनों साथ में चल रहा है। अ, तो थोड़ा बहुत साउंड का प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि खांसी उसी कुछ ज़्यादा ही तेज़ है। बट मैं चाहता तो रेस्ट कर सकता था, बट मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा रेस्ट कर लिए हैं, अगर अब ज़्यादा रेस्ट करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों के लिए क्लास लेने के लिए आया हूँ। तो आप बहुत ही अच्छे से वीडियो को वॉच करना और समझने का प्रयास करना, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ। एंड आप को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो सिर्फ उसको आप अपने तक न रखें, आप अपने दोस्तों और साथियों के बीच शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए और ज़्यादा बात ना करते हुए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते यानी एक्सरसाइज को देखेंगे। ओके, तो जैसे कि बात करें, हम्म, जो हमारा चैप्टर है साथियों वो चैप्टर नंबर 13 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं और पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसका इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर सॉरी कंप्लीट किया था। आगे हम क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे आज, और आज बहुत ही अच्छे से एक एक क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करेंगे। राइट, तो चलिए। तो आज का जो मोटिवेशन है साथियों, वो कहा जाता है जिंदगी में सबसे बड़ा चैलेंज उस काम को करने में आता है जिसे देखकर लोग कहते हैं कि यह तुम्हारे बस की नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि जब दुनिया आपको ये कहने लगे कि ये तुमसे नहीं होगा, और बिल्कुल उस टाइम हमें चुप होकर उस काम को करके दिखाना होता है, तो फिर मज़ा उसके बाद आता है। राइट, इस चीज़ को आप समझेंगे, क्योंकि जहाँ दुनिया ये सोचती है कि हम ये बंदा नहीं कर पाएगा, उस जगह चुप होके अगर उस काम को हम करके दिखाते हैं ना, तो वही बंदा फिर बाद में जाके कहता है कि नहीं, मैं जानता था कि तू करके दिखाएगा। ये दुनिया का दस्तूर है साथियों। तो हमें उस पर ज़्यादा माइंड नहीं करना है, अपने चीज़ों को समझना है, अपने हिसाब से चलना है। दुनिया के हिसाब से मुझे नहीं चलना, अपने हिसाब से चलेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। राइट, तो चलिए। तो जहाँ तक की बात करें कि ऐसे करके ये मैं पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लिंक में ऐसे करके जहाँ पे डाला जाता है मैं कहूँगा जो इसको मतलब यूट्यूब पे मेरा वीडियो को अपलोड करते हैं उन्हें बोलूँगा वो चीज़ें कर देंगे। राइट, तो ये चीज़ें मैं आपको घन के बारे में बता दिया था। उसमें ये इतने सारे फार्मूलाज थे जो मैंने आपको बताया था कि घन का आयतन, घन का विकर्ण, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, ये बात मैंने आपको बता दिया था। घन का शेप कैसा होता है, उसके बाद मैंने घनाभ के बारे में आपको बताया था कि घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का विकर्ण क्या होता है, ये चीज़ें मैंने आपको बताया था। एंड आपको बेलन के बारे में मैंने तीसरा बताया था कि बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर कहा जाता है। बेलन का जो आयतन था वो क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया था। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है 2 पाई आर इंटू एच होता है। यानी कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था शंकु के बारे में 4 नंबर, और उसमें आपको बताया था कि शंकु का जो आयतन होता है, कहाँ गया, शंकु का आयतन जो होता है वो 3 नंबर में है। वो होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो पाई आर एल होता है, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। राइट, और शंकु का जो तिर्यक ऊंचाई होता है वो एल बराबर, उसको तिर्यक ऊंचाई को एल से दिखाते हैं तो एल बराबर √एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। यहाँ तक हम लोगों ने चीज़ों को देखा था। एंड इसके बाद हमने गोला के बारे में पढ़ा था 5 नंबर, और गोला को इंग्लिश में स्फीयर कहा जाता है। गोला का जो दो चीज़ हमने आपको बताया था, एक गोला का आयतन, एक पृष्ठीय क्षेत्रफल। राइट, तो गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, गोला का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ओके, उसके बाद अर्धगोला यानी जिसको हम हेमी स्फीयर कहते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया था
कि गोला का जो आयतन होगा वो क्या होगा, गोला के आयतन का आधा होता है, यानी कि अर्धगोला का जो आयतन होगा गोले के आयतन का आधा होता है। यानी कहने का मतलब ये 4/3 पाई आर क्यूब होता है तो वो 2/3 पाई आर क्यूब होगा, राइट। उसके बाद उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो गोले के पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा होता है। ओके, यानी कहने का मतलब गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4 πr² होता है, तो इसका वक्र क्या हो जाएगा, वक्र जो हो जाएगा 2 πr² होगा। ओके, एंड जो अर्धगोला का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो 3 πr² होता है। यहाँ तक हमने आपको बताने का प्रयास किया था और आपने अच्छे से चीज़ों को सीखा भी था। अब हम चीज़ें क्यों अब हम आज जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जहाँ तक हमसे होगा, जहाँ जितने डीप में जाना होगा मैं पूरा प्रयास करूँगा कि डीप में जाके आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँ, राइट। तो आज हम देखने वाले हैं 13.1 को, यही है शायद, आई थिंक, हाँ यही होगा जो प्रश्नावली एनसीईआरटी का होगा। हम एनसीईआरटी आज करने वाले हैं और एनसीईआरटी का ये पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का ये पहला चैप्टर होगा 13.1। तो देखते हैं क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चंस को देख के समझने का प्रयास करते हैं। सॉरी। तो देखिए सबसे पहला 13.1 का जो पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 13.1 का जो पहला क्वेश्चन है साथियों, समझने का प्रयास करेंगे। दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इसके संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम सवाल को पहले अच्छे से समझेंगे एंड देन उसको सोल्व करेंगे। ओके, तो क्या कह रहा है फिर से समझेंगे कि दो घन, आपके पास दो घन दिया है जिसमें प्रत्येक का आयतन भी आपको दे दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। उसके बाद ये बोल रहा है कि दोनों के यानी कि के संलग्न फलकों को मिलाकर, यदि इन दोनों को एक साथ मिलाकर क्या कहा जाता है, एक ठोस बनाया जाता है। आप सोच सकते हैं कि दोनों को एक साथ मिला देगा और उससे जो ठोस बनाया गया है उस ठोस का इससे प्राप्त घनाभ, क्योंकि जैसे उस ठोस को एक यानी दो घन को जब जैसे हम मिलाते हैं तो एक घनाभ का शेप हो जाता है, वो आप अभी देखेंगे। और वैसे भी हमें समझ में आता है कि एक घन हमारे पास ये रहा, आप समझ सकते हैं, ये घन हमारे पास ये रहा। 1 मिनट। ठीक है, अगर हम दूसरा घन अगर यहाँ पे बनाने का प्रयास करें, दूसरा घन यहाँ पे बनाने का प्रयास करें तो ये हमारे पास दूसरा घन हो गया। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो आप सोचने वाली बात है, जैसे दोनों को एक जगह रखिएगा तो क्या बन जाएगा, हमारे पास एक घनाभ बनेगा, राइट। तो हम वैसे भी समझ सकते हैं, तो ये सवाल में भी वैसे ही कहा गया है कि दो घन जिनमें प्रत्येक का आयतन आपको दिया है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला तो इसका मतलब हुआ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो चलिए देखते हैं, इस सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं। तो घन का प्रत्येक घन का जो आयतन होगा, प्रत्येक घन का आयतन वो कितना दिया हुआ है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। और वैसे हम क्या जानते हैं, घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, वो होता है भुजा क्यूब, राइट। ये आपको दिया हुआ है, कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। आप समझ सकते हैं ये भुजा क्यूब, यानी कहने का मतलब यहाँ से हमको क्या निकल जाएगा, घन का भुजा निकल जाएगा। इस 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि 64 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो 4 × 4 × 4 हो सकता है, हो ही जाएगा। 4 4 जा 16, 4 जा कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, यानी 4 चौका 16 चौका 64 हो रहा है। तो इसलिए हम 64 को यानी 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप सोच सकते हैं, आप एक चीज़ पढ़े होंगे x की पावर 3 और इधर मान लीजिए कि 3 की पावर 3 दिया है, तो आप इससे क्या समझ सकते हैं, यहाँ पे जब पावर सेम होता है, इक्वेशन में जब पावर सेम होता है तो उसका जो बेस होता है वो भी क्या होता है, बराबर होता है, राइट। इससे हमें पता चल गया कि मेरा जो भुजा निकल के आया वो कितना निकल के आया साथियों, 4 सेंटीमीटर।
4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये पूरा था 4 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 4 सेंटीमीटर निकलेगा, क्योंकि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, तो उसका एक भुजा क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब घन का प्रत्येक भुजा, क्योंकि आपको पता है कि घन का प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसमें क्या होगा, यानी कि घन की बात करेंगे, प्रत्येक घन का आयतन, आयतन हमारे पास निकल गया, यानी कि हम आयतन से हमने भुजा निकाला, इसका मतलब घन का जो भुजा, यानी कि अगर हम बात करेंगे एल भी क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, बी यानी कि चौड़ाई भी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसके बाद ऊंचाई, यानी ऊंचाई जो होगा ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि जो घन का प्रत्येक भुजा होता है वो आपस में बराबर होता है, राइट, इसलिए हम यहाँ पे एल बी एच मेरा सेम हो जाएगा। अब सोचने वाली बात है कि जैसे ही हम ऐसे करके एक घन बना लेते हैं, यहाँ पे ये मेरा घन है, अब हमने क्या किया एक और सेम घन बनाया, सॉरी, आप समझने का प्रयास करेंगे, उतना अच्छा तो नहीं बना, बाकी आप समझेंगे। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो इसके लेंथ में क्या हो रहा है बढ़ोतरी हो रहा है, ओके। और अगर हम बात करेंगे इसके चौड़ाई का और उसके ऊंचाई का, तो चौड़ाई अभी भी सेम रह रहा है और ऊंचाई भी सेम रह रहा है, चौड़ाई और ऊंचाई में थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम अच्छे से बना नहीं पाए हैं, 1 मिनट रुकिए। तो इससे जो आप सोचने वाली बात है कि इससे जब हम इसको दोनों को मिला के 1 मिनट, यानी दो घन हम जिसमें प्रत्येक आयतन दिया था, तो हमने उसका क्या निकाल लिया भुजा निकाल लिया। अब ये दोनों घन को मिला के क्या बनाया गया है एक घनाभ बनाया गया, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप सोचिए ना कि जो घन है सेम उसका लेंथ ब्रेथ हाइट है, उसको जब हम मिलाएंगे दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर 1 मिनट, ये हमारे पास एक घन था, दूसरा घन को जैसे ऐसे आप समझिए चीज़ों को जोड़ेंगे तो क्या होगा ऐसे ही जुड़ जाएगा दूसरा घन, इसका क्या बढ़ा सिर्फ और सिर्फ लंबाई बढ़ा, ना तो इसका चौड़ाई बढ़ा ना तो इसका ऊंचाई अभी भी ऐसे ही है, और वैसे ही इसका क्या होगा चौड़ाई भी सेम रहेगा। तो एक चीज़ यहाँ पे समझेंगे, जो नए वाले आपके पास जो नए क्या बनेगा घनाभ बनेगा, उसमें क्या होगा नए घनाभ का भुजा, और हम यहाँ पे लिख देते हैं घनाभ की भुजा। इसमें क्या हो जाएगा इसका जो लेंथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और दूसरा जो घन है उसका भी लेंथ 4 सेंटीमीटर, तो 4 4 कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे इसका जो ब्रेथ होगा ये कितना होगा, ये तो 4 सेंटीमीटर ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका जो हाइट होगा वो भी 4 सेंटीमीटर रहेगा, ओके। अब इसका क्या बोला पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम क्या करेंगे इसीलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा आप लोग पढ़े हैं इसका फॉर्मूला, और हमें फॉर्मूला अच्छे से याद भी होना चाहिए। वो क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास हर वो चीज़ दिया है ये वाला वैल्यू आप रख देंगे, आप कुछ मत करना, एल के जगह पे एल इंटू बी के जगह पे बी रखना, बी एच रखना, एच एल रखना, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा सा आंसर आएगा, जो आएगा वो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। तो आई होप आपको ये पहला सवाल समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास जो प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 2 है, ये क्या कह रहा है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, ओके। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आसान क्वेश्चन है, हमें समझने का प्रयास करना, अगर हम चीज़ों को समझ लेते हैं तो सवाल बहुत ही आसान होगा, ओके। तो ज़रूरत होता है चीज़ों को अच्छे से समझने का, तो प्रयास करते हैं समझने का। चलिए, एक जो बर्तन है वो खोखले अर्धगोले के आकार का है, बहुत अच्छा, हमने एक अर्धगोला बनाया, खोखला अर्धगोला बनाया। आगे क्या कर रहा है, जिसके ऊपर एक खोखले बेलन अध्यारोपित है, ओके। इसके ऊपर क्या है एक बेलन अध्यारोपित है, यानी इसके ऊपर एक बेलन खड़ा है। चलिए बहुत बढ़िया, हमने बना दिया एक बेलन, बहुत बढ़िया। अब आगे क्या कर रहा है
कि बेलन अध्यारोपित है, अर्धगोले का व्यास यानी जो हमारे पास अर्धगोला दिया हुआ है, इस अर्धगोले का जो व्यास है वो आपको 14 सेंटीमीटर दिया है, और इस बर्तन की कुल ऊंचाई यानी इस बर्तन की जो कुल ऊंचाई दिया हुआ, बर्तन की ऊंचाई, बर्तन की ऊंचाई वो आपको दिया है 13 सेंटीमीटर। राइट, और आपको क्या बोल रहा है कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए। चलिए समझते हैं चीजों को। सबसे पहले आप ये देखिए, अर्धगोले का जो व्यास होगा वही आपका खोखले बेलन का व्यास हो जाएगा, क्योंकि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये अर्धगोला के ऊपर ही क्या रखा गया है, बेलन रखा गया है, तो इसलिए सॉरी, तो अर्धगोले का जो व्यास होगा वही बेलन का व्यास हो जाएगा। तो इन बातों को आप समझेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो त्रिज्या अर्धगोले का होगा वही त्रिज्या किसका हो जाएगा, बेलन का हो जाएगा। राइट, और एक चीज आप यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे मेरे पास ये क्या है, ये त्रिज्या है, और आपको ये पता होना चाहिए ये त्रिज्या हुआ, ये भी त्रिज्या होता है। सॉरी, बता दिए थे पहले, थोड़ा सा तबीयत अभी खराब है, काफ़ी ज़्यादा खांसी और सर्दी हो गया है, तो थोड़ा सा ये होगा, आप माइंड नहीं करेंगे इन चीज़ों को। चलिए समझते हैं इसी में। तो ये क्या हो गया साथियों, ये अब इसका त्रिज्या हो गया, ये भी त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या होगा, ये भी यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होगा। इन बात को आप समझने का प्रयास करेंगे, यानी कहने का मतलब जो अर्धगोले का त्रिज्या होता है वो अर्धगोले का ऊंचाई भी होता है। मैं यहाँ पे ये समझाने का प्रयास किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर जब हमको दे दिया है अर्धगोले का व्यास, तो क्या क्या दिया है, तो लिख लीजिए उसको दिया है अर्धगोले का व्यास, अर्धगोला का व्यास वो आपको दिया है कितना, 14 सेंटीमीटर। और आपको पता होना चाहिए अर्धगोले का व्यास बराबर क्या लिखेंगे, बेलन का व्यास। इस चीज को भी आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, बेटर रहेगा। अर्धगोले का व्यास, अर्धगोला का व्यास बराबर बेलन का व्यास। कितना दिया हुआ है, वो आपको दिया 14 सेंटीमीटर, तो अर्धगोले का जो त्रिज्या हो जाएगा, कि त्रिज्या बराबर बेलन का भी त्रिज्या होगा, कितना हो जाएगा। अब व्यास का आधा त्रिज्या होता है तो कितना हो जाएगा, 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, ये चीज़ हमें पता चल गया, और आपको पता होना चाहिए जो बेलन का अर्धगोले का त्रिज्या होगा वो अर्धगोले का ऊंचाई भी होगा, इसमें कोई सस्पिशन नहीं होना चाहिए आपको। ये बात मैं आपको बता दिया है, यानी कहने का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का भी डिस्टेंस कितना हो गया, वो 7 सेंटीमीटर हो गया। ओके, और आप यहाँ पे ये समझेंगे कि जो बर्तन, ये जो बर्तन है वो बर्तन पूरा क्या है, एक अर्धगोला पे एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, वो पूरा बर्तन का शेप है। राइट, तो उसका जो ऊंचाई है, यानी कहने का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ऊंचाई दिया है वो 13 सेंटीमीटर दिया है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि आप इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो इससे पहले हम एक काम करेंगे कि बेलन का हम ऊंचाई निकालने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, कुल ऊंचाई हमारे पास 13 सेंटीमीटर दिया है। अर्धगोले का ऊंचाई मैंने आपको बता दिया, जो उसका त्रिज्या होता है वही उसका ऊंचाई होता है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे आप समझेंगे कि बेलन का ऊंचाई कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन का ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो बर्तन की कुल ऊंचाई, क्या करेंगे, बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन की कुल ऊंचाई माइनस क्या करेंगे, अर्धगोले की ऊंचाई, ऊंचाई, ये क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ओके, तो बर्तन की कुल ऊंचाई कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर, माइनस क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे कितना बच जाएगा, तो हमारे पास 6 सेंटीमीटर बच जाएगा, जो हमारा अब क्या आ जाएगा, बेलन की ऊंचाई आ जाएगा। ओके, बेलन की ऊंचाई। अब देखिए आगे हमको क्या बोल रहा है,
तो यहाँ पे हम चीज़ों को सोल्व करेंगे। आप अच्छे से प्रॉपर आप कॉपी पे अच्छे से बनाइएगा। मेरे पास समय जगह का थोड़ा सा कमी है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इधर करके चलेंगे, बट आप बिल्कुल प्रॉपर पूरे ऑर्डर एक अच्छे ऑर्डर को फॉलो करते हुए क्वेश्चंस को बनाएंगे, राइट। तो अब हम बेलन का ऊंचाई भी निकाल ली। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप यहाँ पे आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आप समझेंगे कि ये जो मेरा अर्धगोला है, 1 मिनट मैं पेन थोड़ा सा चेंज करूँ, ज़्यादा समझा पाऊंगा अच्छे से। ये जो मेरे पास अर्धगोला है भाई, ये जो अर्धगोला है ये खोखला है ऑलरेडी, उसके ऊपर क्या चढ़ा है, एक बेलन चढ़ा है जो भी क्या है खोखला खोखला है, यानी कि खोखला का मतलब वो अंदर से पूरा खाली है, राइट। तो इसका अगर हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, तो अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में मैंने आपको बताया था कि वो वाले पार्ट को हम लेते हैं। जैसे हमारे पास अगर हम बात करें कि अर्धगोला, ये शेप है हमारे पास अर्धगोला का, ये शेप है, तो इसका वक्र पृष्ठ का मतलब हुआ कि हम ये वाला पार्ट की हम बात कर सकते हैं, राइट। ये वाला हम पार्ट की बात करेंगे, ये ऊपर से जो खाली है उसका हम बात नहीं करेंगे। अगर उसको भी हम ले लेंगे तो इस अर्धगोले का क्या हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा। वक्र में जो ऊपर वाले को छोड़ के जो बचा हुआ है, ऊपर वाले को छोड़ के, तो इतने वाले सतह को हम क्या बोलेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर हम ऊपर वाले को भी ले लेते तो वो क्या हो जाएगा, संपूर्ण। लेकिन ये तो अर्धगोला खोखला है, खोखला मतलब क्या, ऊपर से खाली है, राइट, इसलिए हम उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लेंगे। और ये जो बेलन है वो भी खाली है, तो उसका भी हम क्या लेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लेंगे। तो लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। आपको बेलन का मैं एक बात बताऊं, आपको हर जगह ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिखने की जरूरत नहीं, वहां पे आप सिया से लिख के आगे बढ़ सकते हैं। तो आप देखिए बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो आपको याद होना चाहिए, अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो आपको याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। वो क्या होता है, 2πr² होता है, प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr इंटू एच होता है, राइट। यही होता है ना, हाँ बिल्कुल यही होता है। अब देखिए इसमें आपको सब चीज़ आपको दिया हुआ है कि आर कितना था, आपने सब चीज़ यहाँ पे निकाल लिया है। यहाँ पे दोनों में 2 भी कॉमन है, पाई भी कॉमन है, दोनों का आर भी कॉमन है। तो चलो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, 2π, आर कॉमन ले लेंगे तो आर प्लस क्या बचेगा, एच बचेगा, सॉरी। तो ये एच बच गया। अब यहाँ पे कुछ मत करना, अब 2 इंटू π/7 इंटू आर का वैल्यू कितना दिया है, 7 दिया है, इंटू आर भी आपको 7 दिया है, प्लस एच कितना दिया है, ये एच किसका है, तो बेलन की ऊंचाई है, राइट। ये आपके पास कितना आया है, 6। अब इसको आप थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो आपके पास बहुत अच्छा, ये 7 से 7 कट गया, 22 दूना कितना होगा, 44 इंटू 7 6 13। अब ये दोनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे, जो भी आएगा उसके आगे क्या लगाएंगे, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और यही क्या होगा, यही होगा आपका बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका निकल के आ गया, राइट। तो इस प्रकार से इस सवाल को हमने बनाया। आई होप आपको ये सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। सिर्फ आप इसको थोड़ा सोल्व कर लेना, आप कुछ नहीं, थोड़ा मल्टीप्लीकेशन करके लिख लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो क्या कर रहा है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, यानी कि ज्ञात कीजिए। समझेंगे, आसान क्वेश्चन है, बस इसे हम एक बार समझ लेंगे। अगर समझ में आ गया चीज़ें तो फिर वो बहुत ही आसान हो जाता है, राइट। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे, एक बार और पढ़ेंगे क्वेश्चंस को। एक खिलौना का जो त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु का आकार का है, यानी कि शंकु का त्रिज्या आपको दे दिया है, ठीक। जो उसी त्रिज्या वाले, यानी कि सेम त्रिज्या, यानी 3.5 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या पे, यानी जो क्या है, अर्धगोला है, अर्धगोले का त्रिज्या, यानी कि क्या बोल रहा है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब एक के ऊपर एक खड़ा होना, उसको ही अध्यारोपित कहा जाता है। तो समझेंगे चीज़ों को। इस खिलौने के संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। तो देखिए समझते हैं, इसको बनाने का प्रयास करते हैं। यानी एक शंकु है जो एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो चलिए एक अर्धगोला हमने बनाया, ओके।
इसका जो त्रिज्या दिया है, सेम त्रिज्या जो एक खिलौने की त्रिज्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि इसके ऊपर आपके पास क्या है, एक शंकु बना दिया। चलिए हमने भी एक शंकु बना दिया, कुछ इस शेप का है, राइट। इसका जो त्रिज्या दिया गया है ये कितना दिया है, ये आर आपको दिया है 3.5 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए इसका जो संपूर्ण ऊंचाई दिया गया है, और कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? चलिए बढ़िया, कोई नहीं। इसका जो संपूर्ण ऊंचाई दिया गया है वो आपको दे दिया है 15.5 सेंटीमीटर। ओके, यानी संपूर्ण ऊंचाई यानी कि पूरा अर्धगोला प्लस शंकु, ये पूरे को जोड़ देंगे, यानी यहाँ से लेके, यानी बात करें ये यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये इसका जो ऊंचाई दिया है वो आपको 15.5 सेंटीमीटर दिया है, राइट। अब हम बोल रहा है कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। देखिए एक चीज समझेंगे यहाँ पे, तो अगर हम खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, यहाँ पे हम देखते हैं। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे एक चीज समझेंगे चीजों को, कि संपूर्ण की बात करेंगे तो अगर हम ये जो हमारे पास अर्धगोला है, अगर अर्धगोला की हम बात कर लेंगे, अर्धगोले का अगर हम क्या ले लेंगे, 1 मिनट, अर्धगोले का अगर हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ले लेंगे तो ये अर्धगोला इसमें आ जाएगा, प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ले लेते हैं तो ये दोनों कवर हो जाएगा। यानी कि हमको संपूर्ण मतलब क्या, पूरा संपूर्ण जब भी आपसे पूछा जाए तो आप दिमाग में इतना ही क्लिक करना चाहिए आपके दिमाग में कि जितने पार्ट में हम कलर कर सकते हैं, राइट। तो आप कलर की बात करेंगे तो अर्धगोले के वक्र भाग में ही आप कलर कर सकते हैं, राइट। एंड आप शंकु के ही यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्र वाले भाग में आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर शंकु के नीचे वाला भाग देखिएगा तो ऑलरेडी अर्धगोला पे अध्यारोपित है, वो भी खाली है। जब आप उसको कलर कीजिएगा तो अर्धगोला का भी ऊपर वाला भाग खाली है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे खिलौने का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि कितने भाग में कलर कर सकते हैं, तो पूरा वक्र में ही होगा, यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, राइट। तो अगर दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो मेरा क्या निकल जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए हर जगह आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं लिखना है, सी एस ए लिख दीजिए। इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया होता है, हिंदी में इसको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहा जाता है। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपको कहीं से भी एक नंबर कटने वाला नहीं है, राइट। अब इसको आगे क्या लिखेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी सी एस ए। तो देखिए अर्धगोले का जो सी एस ए होता है तो आपको पता होना चाहिए 2 पाई r² होता है, प्लस शंकु का जो होगा वो क्या होगा, सी एस ए, यानी कि कर्व सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πr/l होता है। अब हमारे पास इनमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्या क्या चीज़ें इनमें हमें पता है और क्या नहीं पता है। जो पता है अच्छी बात है, जो नहीं पता उसको निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको आर पता है, अगर हम बात करेंगे तो आर आपको दिया हुआ है, कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर सॉरी। उसके बाद आपको एल नहीं दिया है, तो अब हम एल कैसे निकालेंगे उनको हम देखते हैं। तो एल निकालने के लिए एल हम तिर्यक ऊंचाई को बोलते हैं। ये एल निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, तो एल बराबर रूट अंडर क्या होता है, h² प्लस r², ये होता है। तो अब तो आपको r तो दिया है लेकिन h नहीं दिया है, तो h कैसे निकालेंगे, तो देखिए अब आप शंकु का ऊंचाई निकालने के लिए आपको कैसे आप शंकु का ऊंचाई निकालेंगे, तो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि शंकु का ऊंचाई कैसे निकलेगा। तो देखिए पूरे ऊंचाई में से, समझना अच्छे से, पूरे ऊंचाई में से अर्धगोले की ऊंचाई को माइनस कर देंगे। अर्धगोले का ऊंचाई किसके बराबर होता है, तो अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर होता है। ये जितना यहाँ से यहाँ तक होगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक होगा। आप इस बातों को ध्यान रखेंगे, इस बातों को समझने का प्रयास भी करेंगे, एंड देन ध्यान रखेंगे, बस इतना। तो पूरा ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, उसमें से अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक का ऊंचाई को माइनस कर देंगे तो क्या हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई आएगा कि नहीं आएगा, 100% आएगा। इन बात को आप समझने का प्रयास करेंगे। ओके, तो ये 100% आएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, शंकु का जो ऊंचाई कैसे निकालेंगे, लिखेंगे शंकु की ऊंचाई बराबर क्या होगा, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई माइनस अर्धगोले की ऊंचाई।
अर्धगोले की ऊंचाई, ये क्या होगा अर्धगोले की ऊंचाई? तो सॉरी, अर्धगोले की ऊंचाई क्या हो जाएगा, वो आपके पास माइनस कर देंगे ना। हाँ ओके, अब देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सोल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए कोई बात, 1 मिनट, इसे अरेंज नहीं हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, समझने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे तो टोटल कितना है, 15.5 सेंटीमीटर दिया है। उसमें से हमको क्या करना पड़ेगा, 3.5 सेंटीमीटर माइनस करना होगा। तो हमारे पास टोटल कितना बच जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो हमारे पास इसका ऊंचाई कितना आ गया, इसका ऊंचाई आ गया 12 सेंटीमीटर। ओके, यही होगा, बिल्कुल 0, 2, 1, ठीक है। तो हमारे पास जो शंकु की ऊंचाई निकल के आया साथियों, वो कितना आया, 12 सेंटीमीटर। अब हमें एल निकालना है, तो हम एल आराम से निकाल लेंगे। चलिए इस साइड में हम एल निकालने का प्रयास करते हैं, बट आप बिल्कुल प्रॉपर वे में बनाएंगे चीज़ों को। तो एल बराबर क्या होगा, √R² प्लस H²। ओके, तो अब यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, आर हमारे पास है 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 3.5 का स्क्वायर तो हमें पता होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 12.25, ओके, प्लस 124। यानी जब हम 3.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 यानी उसका स्क्वायर करेंगे तो 3.5 होगा। अगर हम कुछ देर के लिए पॉइंट को हटा के बात करते हैं तो ये होता है 12.25। अब पॉइंट लगाएंगे तो 2 अंक पे पॉइंट लगेगा, तो 12 पॉइंट कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये सब छोटी छोटी चीज़ें मिस्टेक, सॉरी कैलकुलेशन छोटी छोटी आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप उसके लिए भी, अगर हमें आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करते हैं तो वो चीज़ के लिए भी मैं आप लोगों का तैयारी करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब इस दोनों को आप जोड़ते हैं तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 1 मिनट जोड़ ही लेते हैं। तो क्या है हमारे पास, 144.00 दे दीजिए। यहाँ पे क्या दिया है, 12.25 दिया है। यहाँ पे अगर हम इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 2, ये कितना हो जाएगा, 6 5 1, यही होगा, 144 है ना, राइट, ठीक है। तो 156 पॉइंट ये हो जाएगा जब इसको हम सोल्व करेंगे, यानी कि 156.25 हो जाएगा। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 मिनट रुकिए। इसको अगर आप देखिएगा तो ये क्या होता है, इसको अगर आप लिखिएगा तो क्या लिखेंगे, 12.5 का ये होल स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो यानी कहने का मतलब आपका जो एल निकल के आया वो आया 12.5 सेंटीमीटर। ये जो एल निकल के आएगा कितना आएगा साथियों, वो आएगा 12.5 सेंटीमीटर आएगा। ओके, 12.5 सेंटीमीटर आएगा। तो आपको एल भी निकल गया, एच भी निकल गया। अब आपको कुछ मत करना, यहाँ पे चीज़ों को आप लगाना, इसके बाद आप डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या है, क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। अब ये दोनों क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि सबसे पहले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक मतलब 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार, यानी कि घन के आकार का एक ब्लॉक बना दिया है। चलिए हम बनाने का प्रयास करते हैं।
चलिए बढ़िया। ये हमने घनाकार ब्लॉक बना दिया जिसका भुजा जो, क्योंकि घन का शेप का है तो उसका प्रत्येक भुजा सेम होगा, तो यानी कि ये दिया आपको 7 सेंटीमीटर। इस हिसाब से समझ सकते हैं घन का लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होता है, समान होता है, तो सब क्या होगा 777 होगा। अब उसके ऊपर क्या कह रहा है कि एक अर्धगोला रखा गया, अर्धगोला रख दिया है, यानी अब अर्धगोला ऐसा रखा गया कि उसका अधिकतम व्यास क्या होना चाहिए। अब सोचिए अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, जितना बड़ा इसका भुजा हो सकता है वही उसका व्यास हो सकता है। आप समझेंगे इस चीजों को। हम्म। थोड़ा सा हम कलर चेंज करेंगे। अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, सोच सकते हैं कि एक घन के ऊपर अगर हम किसी अर्धगोले को रखेंगे तो उसका अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो घन का अधिकतम भुजा का जो लंबाई होगा वही उस घन का, सॉरी उस अर्धगोला का क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से इसके ऊपर क्या लग जाएगा अर्धगोला। हम उसको अच्छे से बना नहीं पा रहे हैं, 3D है भाई तो उसको समझना पड़ेगा। कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ओके, इसका व्यास हो गया इस प्रकार से। बात आ रहा समझ में, ऐसा ही होगा। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, अधिकतम व्यास क्या होगा, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप समझिए इस ठोस का, यानी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप समझना कि अर्धगोला है, आप समझ, मैं समझाता हूं आपको। सॉरी, मान लीजिए देखिए ये तो हम आपको पता है कि सर ये तो घनाभ है, बट थोड़ा सा आप इमेजिन करेंगे घन के तरफ। अब देखिए जैसे ही हमने क्या किया उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा, तो मैंने एक अर्धगोला रख दिया इसके ऊपर। आप समझ सकते हैं कि आप जैसे मैंने इसके ऊपर एक अर्धगोला को रखा तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जितना दूर मेरा ये अर्धगोला रखा गया उतना दूर क्या कर लिया है, कवर कर लिया है, राइट। तो अब हम इसको इसका जो ये पूरे ठोस का अगर हम क्या निकालना चाहते हैं, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए पृष्ठीय मतलब होते हैं जहां जहां आप कलर कर सकते हैं, पृष्ठीय बोलिए, उसी को हम संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी बोलते हैं। इन बात को आप ध्यान रखेंगे। तो क्या होता है ना कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब जहां जहां आप कलर कर सकते हैं। अगर आप कलर करना स्टार्ट करेंगे तो इस भाग में भी आपको कलर करना पड़ेगा, पीछे में भी कलर करना पड़ेगा। बात करें तो इस भाग में भी आपको कलर करना पड़ेगा, ऊपर भी कलर होगा, यानी कि अर्धगोला पे भी आपको कलर करना पड़ेगा। अर्धगोला के क्या कौन सा भाग पे, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वाले भाग पे करना होगा, राइट। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखा जाए घन है तो घन का जो ऊपर वाला सतह है ये तो 5 सतह पे करना ही होगा, 1 2 3 4 और ये 5। लेकिन छठा सतह पे आप पूरा नहीं कर पाइएगा क्योंकि संपूर्ण तो बोला गया लेकिन आप पूरा नहीं कर सकते, आपको इतना ही भाग करना होगा। तो इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको बता दूं क्या करेंगे। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, क्यों संपूर्ण, क्यों, क्योंकि आपको नीचे में भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं या चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालते हैं उसमें केवल हम 4 दीवार लेते हैं, आमने सामने और इस साइड वाला इस साइड वाला, ऊपर नीचे को छोड़ देते हैं। लेकिन वो पूरा जहां जहां हम, यानी पृष्ठीय बोला गया इसलिए हम नीचे वाले भाग को भी लेंगे, ऊपर वाले भाग को भी, क्योंकि ऊपर वाले को छोड़ेंगे तो इस भाग में कलर नहीं होगा, राइट। तो क्या हो जाएगा, वक्र का क्या करेंगे, सॉरी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ले लेंगे प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ले लेंगे। अब समझना एक चीज, यहाँ पे एक कॉमन जो मिस्टेक बच्चे करते हैं यहाँ पे। अब देखिए आपने क्या किया, जितना बड़ा ये वाला शेप है, समझना यहाँ पे ये ऊपर वाला भाग, ये अर्धगोला का जो ऊपर वाला भाग है साथियों, ये कैसा है, ये वृत्ताकार है। ये इतना भाग को इसमें इस ऊपर वाले भाग में एक वृत्त के शेप ऐसा रहा जहां पे कलर नहीं कर पाएंगे, बट आप तो जोड़ लिए हैं संपूर्ण में, इसलिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, उस भाग को माइनस करेंगे। यानी वृत्त के क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, वृत्त बन रहा है इतना दूर, उस वृत्त के क्षेत्रफल को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आया होगा। अब इसको बनाने का प्रयास करते हैं, चलिए। तो क्या लिखेंगे, क्या हो जाएगा, घन का ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का, अर्धगोला का घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान रखेंगे। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल माइनस करेंगे, क्या माइनस क्या करेंगे, तो माइनस करेंगे हम वृत्त का क्षेत्रफल। क्यों करेंगे मैंने आपको बता दिया।
ओके, अगर आप इस तरह से करते तो चीज़ें बिल्कुल आसान होगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आप समझ सकते हैं, 6 इंटू क्या होता है भुजा स्क्वायर, यही होता है। प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर होगा, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर होगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अर्धगोला है और ये वृत्त है, आप समझ सकते हैं कि जो वृत्त ये दोनों सेम ही रहने वाला है, क्योंकि ये आर बिल्कुल बराबर रहेगा। तो आप ये 6 इंटू भुजा कितना दी है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर तो 3 पाई आर स्क्वायर, तो ऐसे ही यहाँ से आ गया। अब इस दोनों को जोड़िएगा, यहाँ पे आर भी आपको दे रखा है क्यों, क्योंकि जो अर्धगोले का जो व्यास है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अर्धगोला का व्यास, और आपको पहले बोल दिया कि अर्धगोले का जो व्यास है इस भुजा के बराबर है, यानी कि जो ये आपको दिया है घन का जो भुजा है वो अधिकतम व्यास उसके बराबर है, तो यानी ये क्या हो जाएगा उसका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस हिसाब से इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, व्यास, तो इसका क्या हो जाएगा त्रिज्या, यानी कि अर्धगोले का जो त्रिज्या हो जाएगा वो 7 बाई कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। यहाँ से आपका आर भी निकल गया, आप इसमें रखेंगे तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा आंसर आएगा, वही आपका क्या हो जाएगा बच्चे ठोस का, यानी सॉरी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल का आंसर हो जाएगा, राइट। तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तक जितने भी मैंने 4 क्वेश्चंस के ऊपर बात की वो चारों क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ये बाकी इसको सोल्व कीजिएगा, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको सोल्व भी कर देंगे अगर कोई दिक्कत होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 को देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है इस चैप्टर का। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ये भी क्वेश्चन आसानी है, और ये क्वेश्चन जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर जो है साथियों ये 4 की तरह है। आप इसको बनाने का प्रयास करना, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं, अगर नहीं होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करना, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस क्वेश्चन को भी बना दूंगा, नो डाउट। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसको कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक के अंदर, घनाकार ब्लॉक है, चलिए हम घनाकार फलक बनाते हैं। घन के आकार का एक ब्लॉक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके अंदर से क्या करा, एक अर्धगोला अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया हो, ओके, कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर हो। बहुत बढ़िया, ऐसे करके काट के बनाया गया है कि उसका क्या होगा, पेन चेंज करके समझाऊं मैं आपको, कि इस प्रकार से ये बनाया गया है कि अंदर से काटा है कि उसका जो व्यास होगा, अर्धगोले का जो व्यास होगा वो क्या होगा कि अधिक घन के एक भुजा के बराबर होगा, राइट। अब देखिए इससे क्या बोल रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ यानी कि इस प्रकार से है, किनारे के बराबर है, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए शेष बाकी चीजें आप लिख देंगे जो जो दिया है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा, तो साथियों वो हो जाएगा आपका क्या होगा, तो समझिएगा यहाँ पे। अब फिर से आप समझेंगे, अगर संपूर्ण बोल रहा है तो संपूर्ण का मतलब आप सेम दैट यहाँ पे है, पहले क्या था यहाँ पे समझिए, यही बात को उल्टा कर दिया है, फिर भी तो वही बात होगा ना कि इतना, यानी इसको अगर हम अंदर डाल देंगे तो ये वाला भाग को भी आप कलर कीजिएगा, अर्धगोले को अभी आप उसका वक्र के भाग को यानी कि अर्धगोले के वक्र को भी आप कलर करेंगे, लेकिन ऊपर में, क्योंकि जब आप घन का संपूर्ण लिए हैं तो ऊपर में एक वृत्त का आकार जो ऐसा होता है जहां पे आप कलर नहीं करेंगे तो उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, यानी क्या हो जाएगा शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये होगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या हो जाएगा अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी CSA माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, सेम है पहले वाले की तरह, वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ दिया नहीं है तो आपको घन के भुजा मानना पड़ेगा, तो चलिए मैं घन की भुजा को मान लेता है, माना क्योंकि आपको दिया नहीं है कोई इंफॉर्मेशन, तो माना कि घन की भुजा बराबर L सेंटीमीटर, ओके। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, घन का भुजा L सेंटीमीटर, तो इस प्रकार से क्या होगा, घन की भुजा बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए, लिखेंगे अर्धगोले का व्यास, क्योंकि उसी के बराबर अर्धगोला का व्यास, उसको हम L सेंटीमीटर मान लिया है, L इकाई
क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा बोला नहीं है, तो एल इकाई हमने मान लिया है। क्योंकि जब हमें कुछ पता नहीं हो तो इकाई सीधा हम डायरेक्ट इकाई लिख देते हैं, राइट। उसके बाद इसका जो अर्धगोले का जो त्रिज्या हो जाएगा, अर्धगोले का त्रिज्या वो कितना हो जाएगा, L/2 इकाई हो जाएगा, राइट। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है। अब इसमें जो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल अब क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ओके, प्लस क्या होगा अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल तो 2πr², प्लस क्या माइनस करना होगा, इसमें से माइनस करना होगा πr²। अब देखिएगा शायद पीछे वाले क्वेश्चंस में हम माइनस किए हैं कि प्लस किए हैं, रुकिए 1 मिनट, सॉरी दोस्त, ये पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया था क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे माइनस करना चाहिए वृत्त के क्षेत्रफल को, हमने प्लस कर दिया, सॉरी फॉर दैट। आप इसको माइनस करके कैलकुलेट कीजिएगा, आंसर आराम से आएगा। यानी कहने का मतलब क्या बच जाएगा, 2πr² में से 1 मिनट,